चलिए स्टूडेंट, आज हम चैप्टर पढ़ते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। ये देखिए, यहाँ पर एक बच्ची है और यहाँ पर एक फार्मर है, किसान है, जो कि इससे रस्सी खरीदने आया है। कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। अभी बोल रहा है कि 7 आर्म्स ऑफ रोप। आर्म्स मतलब कि अपने हाथ से नाप करके 7 आर्म्स मुझे दे दो, मतलब 7 बार ऐसे हाथ से नापो और मुझे दे दो। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है कि इसके पापा जो यहाँ पर हैं वो नहीं है, लेकिन अब जो ये लाली है ये अपने हाथ से नापेगी, लेकिन इसके पापा के हाथ में और इसके हाथ में तो काफ़ी फ़र्क है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इसके पापा जो हैं वो ज़्यादा देंगे, इतना देंगे, क्योंकि बड़े हाथ है दोनों, इतने इतने हाथ होंगे। लेकिन यहाँ पर लाली के हाथ जो है छोटे हैं, तो रस्सी कम आएगी। तो फार्मर को ये चीज़ पता चल जाएगी। ये देखिए, Why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? But this is only 6 arms long. तो जब इसने नाप के देखी तो ये 6 आर्म्स है और इसकी 7 आर्म्स है, यानी कि दोनों का जो है डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इसके हाथ छोटे हैं और इनके हाथ बड़े हैं। सो द फार्मर मेजर हिज द आर्म्स विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। तो उसने अपने हिसाब से रोप दे दी। तो भाई ये तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा, है ना, कि कितनी बड़ी जो है ये रस्सी देनी है। अब इस एज से लेकर के और इस एज तक सबके हाथ जो है उनकी मेजरमेंट जो है अलग अलग हो सकती है, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, मतलब कि अगर उस चीज़ से कोई भी नापे तो सबका सेम आए। मेजर योर आर्म्स एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखो यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि आप अपनी माम और अपनी मम्मी की आर्म जो है दोनों को मेजर करके देखो, दोनों के हाथ जो हैं वो छोटे बड़े हैं। ठीक है, आपका जो आर्म है वो छोटा है और आपकी मदर का बड़ा है। हाउ मैनी, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दर्जी या डोरजी क्रॉस द रोड। कितने स्टेप में रोड क्रॉस करेगा। चलिए आप यहाँ से ऐसे ही आइडिया लगा लेते हैं। अगर ये इसका 1 स्टेप है तो ऐसे ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 स्टेप में ये क्लियर कर लेगा रोड को। लेकिन ये हमने बस जस्ट आइडिया लगाया है। ऐसे ही कप का हम बस सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम आइडिया लगाकर आंसर लिख सकते हैं। हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। ये देखिए, अब ऐसे ही आइडिया लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये एक यहाँ तक होगा शायद, फिर एक यहाँ तक होगा, एक यहाँ तक होगा, एक यहाँ तक होगा। तो 2 तो है, 3 4 5 6 पोर्ट्स के आसपास हमें ज़रूरत है। क्या पता एक और आ जाए, है ना, तो 7 पोर्ट्स भी हो सकता है आंसर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। यहाँ पर कितनी, ये देखिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दूसरी शायद यहाँ तक आएगी, तीसरी यहाँ तक आएगी, 3 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये हमें एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक्चुअली ये नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना होता है। ये जो है ये लिजर्ड है, ये मैचस्टिक है। तो यहाँ पर देखिए, जब नापना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आपका जो स्केल होता है उसको हम रखते हैं हमेशा 0 पर, 0 से 1 तक। ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक नापेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये तिल्ली को नाप रहे हैं, यहाँ से देखिए ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ से तिल्ली नाप रहे हैं तो ये 0 होगा, यहाँ से नापते तो ये 0 होगा। तो 1 2 3 4, तो ये जो तीली है ये 4 सेंटीमीटर की है। जबकि जो ये लिजर्ड है वो यहाँ से नापेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेंटीमीटर की जो है ये लिजर्ड है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी चीज़ों का नाप सकते हैं। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7 की। दिस इज़ जस्ट 1 सेंटीमीटर, और ये लीफ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको साइड में स्केल दिया भी हुआ है। अगर कोई चीज़ यहाँ से नापेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नापना, जहाँ तक भी जाएगी, सपोज़ ये 9 तक जा रही है, तो दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। और 9 से 10 के बीच में जो है, 9 से 10 के बीच में ये 10 जो लाइंस हैं, 10 जो स्पेसेस हैं ये बीच बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5,
ठीक है। ऐसी देखिए ये 6 है तो ये वाला जो लंबी सी लाइन है 6.5 है, 7, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8। तो ये हमें देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो है आप डाइस की, मैस्टिक की, लिजर्ड, लीफ, इन सबको जो है नाप करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो 0 से स्टार्ट होगा हमेशा नापना, 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। आप आंसर लिख सकते हो, इनको मेजर कर सकते हो। इज इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क? लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। हाँ जी, 0 से नापना क्या आसान होता है? हाँ जी, बिल्कुल आसान होता है 0 से नापना। 0 से नापना क्यों आसान होता है? तो आंसर है 0 से नापना इसलिए आसान होता है क्योंकि कोई भी चीज़, मान लो अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, मान लो यहाँ तक जा रही है तो 15 सेंटीमीटर जिस नंबर तक जाएगी वही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया और 15 तक जा रही है तो आंसर हमारा 15 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? ये यहाँ पर 7 पे 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 होगा हमारा आंसर। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी जो है लेंथ आएगी। इसीलिए 0 मार्क से मेजर करना इजी होता है। वट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर? जो छोटी छोटी लाइन है वो क्यों यूज़ होती है? क्योंकि हमारा जो कोई भी चीज़ को है नापने का, जो जब हम नापते हैं तो एग्जैक्ट वो सेंटीमीटर से नहीं होती। सपोज ये 14 सेंटीमीटर पे यहाँ आ गया, लेकिन कोई चीज़ इससे थोड़ी सी बड़ी होगी तो क्या करेंगे? कोई चीज़ अगर इतनी बड़ी है तो उसको कैसे नापेंगे? चलिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, 3.1, 3.2, 3.3, तो ये है हमारा 3.3 के आसपास, 3.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर जो है, चलिए एक बार स्केल के अंदर पहुँचते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर ये एक रूलर है हमारे पास, और यहाँ पर हमें देखना है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, चलिए छोड़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट होता होगा 0, दिस इज़ 0, और ये 0 से ये वाली लाइन जो है ये 0 है स्टार्टिंग में जो है। उसके बाद 0 से लेकर ये 1 तक हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच में 10 लाइन्स है, 10 लाइन्स। 0 से लेकर 1 के बीच में ये 10 लाइन्स है, छोटी छोटी 10 लाइन्स है। और यहाँ पर देखो लिखा भी है mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, mm मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर का छोटा हिस्सा। तो सेंटीमीटर अगर कोई है, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ये सेंटीमीटर है और इसके बीच में 10 हिस्से हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन 10 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होगा वो होगा 1 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर 10 मिलीमीटर, अगर 10 हिस्से, 10 के 10 हिस्से अगर हम ले लें 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1, 2, 3, 4, अगर 10 एक साथ ले लें तो हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। लुक फॉर द थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें देखनी है कौन सी चीज़ ऐसी है जो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी हैं, 10 और 20 के बीच में है। जैसे यहाँ पर पेंसिल आ सकती है, पेन आ सकता है ना। 10 सेंटीमीटर के आसपास क्या चीज़ें हो सकती है? 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ये वाला जो स्केल होता है लगभग हमारा 15 सेंटीमीटर का होता है। छोटे वाला जो होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स वाला, ज्योमेट्री बॉक्स भी 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो पेंसिल कई बार हमारी 15 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, पेंसिल छोटी बड़ी हो सकती है शार्प करने के बाद। लेस देन 1 सेंटीमीटर मतलब ये देखिए छोटा सा, मतलब कि एक ही छोटा सा हिस्सा, ये क्या हो सकता है इतना छोटा? तो इतना छोटा हम कह सकते हैं कि भाई निडल की विड्थ हो सकती है, कोई निडल हो सकती है उसकी विड्थ हो सकती है, या कोई दाल का दाना हो सकता है। ठीक है, दाल के दाने छोटे छोटे होते हैं तो उसकी जो विड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ छोटे बटन होते हैं तो वो सब भी 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं। हाउ बिग इज़ माई हैंड? मेजर द लेंथ ऑफ योर थम एंड योर लिटिल फिंगर. Use the scale on this page. Which is longer, thumb or little finger? Bring a measuring tape
टू योर क्लास। यहाँ पर आप एक हाथ अपना रख करके और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो है आप मेजर कर सकते हैं स्केल से कि आपकी जो उंगली है, आपकी फिंगर है और आपका थंब है, वो कौन सा जो है इन दोनों में से बड़ा है। तो फिंगर ऑफ कोर्स जो है आपकी बड़ी आएगी और थंब जो है छोटा आएगा। मेजरिंग टेप को आप क्लास में भी ला सकते हैं। मेजरिंग टेप काफ़ी बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ये तो स्केल है, रूलर बोलते हैं इसको, ये छोटा है और ये इन दो वैरायटी में आता है ज़्यादातर। एक 15 सेंटीमीटर के आसपास आता है और एक इसका डबल जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास आता है। जो स्केल होता है बेटा उसकी दो साइड होती हैं, एक साइड में सेंटीमीटर्स और एक साइड में इंचेस होते हैं। इंचेस के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट, माय फ्रेंड्स मेजरमेंट, आपकी जो नोज़ है उसको आप कितने सेंटीमीटर का आपने नापा है और आपकी जो फ्रेंड की नोज़ है वो कितने सेंटीमीटर की है। अराउंड द वेस्ट, अराउंड द हेड, ईयर, हैंड, फिंगर टू वेस्ट, तो रिस्ट आपकी कितने की है वो आपको देखना है, आपको मेजर करना है। आपकी जो कलाई है उसको आपको घुमा के मेजर करना है कि वो कितने की है। कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप जो है अपने उसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो नोज़ है वो मान लो 3 सेंटीमीटर का है और आपके फ्रेंड का नोज़ जो है वो 2.8 सेंटीमीटर का है, तो आप मेजर करके पता लगा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 2 mm का डिफरेंस है। तो आपका जो नोज़ है वो उनसे 2 mm बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं कंपैरिजन, दो चीज़ों को कंपेयर करना, तुलना करना। हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, काफ़ी सारे दोस्तों का अगर आप मेजर करेंगे तो आप निकाल सकते हैं किसी का बड़ा हेड है, किसका छोटा हेड है, ठीक है, किसका हैंड जो है सबसे बड़ा है, किसका हैंड सबसे छोटा है, इन नोज़, ईयर, इन सब के बारे में जो है आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन, इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आपका जो नेल है, नाखून है, अगर आपकी ये उंगली है ये आपका नाखून होगा तो आप नाखून को भी मेजर कर सकते हैं, क्या ये 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है। तो देखते हैं वो आप मेजर करके देखिए कि आपका 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है या नहीं है। मेजरमेंट आपको सिखा दी गई है। इसके बाद गिबली एंड ग्रेन्स, आंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स, शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, कौन सा शॉर्टेस्ट रोड है। आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मेजरमेंट आ गया है। सपोज़ आपने यहाँ से यहाँ तक नापा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापा और ये आपका आया है 4 सेंटीमीटर, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे, मान लिया आया 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो इन सबको जब जोड़ देंगे 4 and 2 6 7 8 9 10 11 12 13, दिस इज़ 13 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो आप फिर इसको भी नाप करके देखें ये कितना बड़ा है, फिर इसको भी नाप करके देखें, फिर इसको भी नाप करके देखें। तो जब आप सबको नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चींटी के लिए इस ग्रेन्स तक जाना जो है कौन सा रास्ता जो है सबसे शॉर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ अ शॉर्टर देन दीज, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट रोड, क्या आप सबसे शॉर्टर रास्ता क्या होता है, डायरेक्ट, तो आप इसको मेजर करके बताइए कितने सेंटीमीटर का है सबसे शॉर्टर रास्ता। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर। तो मैंने आपको बताया हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो एक आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला होता है वो जो है स्केल आपका 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का होता है, और एक जो बड़ा वाला होता है कई बार टीचर भी यूज़ करता है, वो काफ़ी बड़ा होता है स्केल, उसको हम बोलते हैं 30 सेंटीमीटर स्केल। तो दो तरह के स्केल होते हैं, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर स्केल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल। ये 15 सेंटीमीटर का है और ये 0 से शुरू होकर के 15 तक जाता है। दूसरा जो स्केल है वो 30 सेंटीमीटर का है, जो बड़ा स्केल है। तो ये जो स्केल है इसका बिल्कुल डबल होता है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है और ये इधर भी 15 है, इधर भी 15, यानी दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30। इनके बीच में जो ये छोटी छोटी लाइंस है, लाइन के बीच में जितना भी स्पेस है, ये 2 लाइंस के बीच में यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जब ये मिलीमीटर 10 हो जाते हैं, 10 मिलीमीटर, तब जाके हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो ये नंबर जाते जाएंगे ना, आगे भी जाते जाएंगे ये नंबर। और जब ये नंबर आगे जाते जाएंगे 30 के बाद 31 भी आएगा, और बड़े भी स्केल होते हैं ना, तो 31 32 33
ठीक है। इससे बड़ा स्केल जो है वो टेलर के पास रहता है, ठीक है। ये नंबर जो है अगर फॉर एग्जांपल 33 से लेकर के 0 से लेकर के और पूरा 100 तक चला जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास देखिए स्केल है और ये काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है ना। तो ये 0 से स्टार्ट हो गया, देखिए 5 6 7 8 9 10 और ये पूरा जो है आगे स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़ा स्केल है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए आपको ये 100 तक दिखाई देगा। तो कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर का स्केल है हमारे। चलिए छोटा हो ही नहीं रहा है, 100 सेंटीमीटर का स्केल है। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि जब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके, जब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके जो 100 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 100 सेंटीमीटर, तब जाके वो बन जाता है 1 मीटर। तो 1 मीटर का क्या मतलब होता है? 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। ऐसे आपके 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, फिर एक और 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, फिर एक और 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, और फिर उसमें भी एक 10 सेंटीमीटर अगर जोड़ेंगे तब जाके बनेगा वो 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ पर, आई वांट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर कुर्ता। कुर्ते के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? 2 मीटर। एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी? यू नीड 3 मीटर। स्कर्ट के लिए 3 मीटर, कुर्ते के लिए 2 मीटर। लेट अस मेक अ मीटर रोप। एक मीटर रोप ये बना रहे हैं। कैसे बनेगी भाई मीटर रोप? यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड। ये हमारी मीटर रोड होती है ना। तो इसमें कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना है, कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। आप खुद की मीटर रोड बना सकते हो। आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, तो 15 इंटू 6 क्या होता है? 90, ठीक है। तो 6 बार 15 सेंटीमीटर का स्केल 6 बार नापेंगे, प्लस उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे, तो आपका बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आप भी ये मीटर रोप बना सकते हो ईजीली। यूज़ अ मीटर रोड एंड अ रोप, मेक अ नोट एट द एंड ऑफ द रोड, कीप द मीटर रोड विद द रोप, मार्क 1 मीटर on the rope and make a note there. Now the length between the two knots is 1 meter. This is your मीटर रोप। तो मीटर रोप के लिए आपको एक तरफ गांठ बांधनी है, फिर आपको 15 सेंटीमीटर ऐसे नापते नापते जो है आपको पूरा 100 सेंटीमीटर करके वहाँ पर नोट लगा देनी है। तो आपका ये जो रोप है वो बन जाएगी 1 मीटर की। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड यूजिंग अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप, 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर, सो यू गेट द मीटर रोप। तो 100 सेंटीमीटर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा एक मीटर, 1 मीटर मिल जाएगा, और वो बन जाएगी एक मीटर रोप। मीटर रोप मतलब ऐसी रोप जो 1 मीटर की है। फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। अब आपको बताना है कि ऐसी चीज़ें जो 1 मीटर जितनी लंबी लगती है। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ द थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। तो अब आप जो है निकाल सकते हैं कौन सी चीज़ जो है उस रस्सी से बड़ी है, कौन सी चीज़ उस रस्सी से छोटी है। जो चीज़ उस रस्सी से छोटी है दैट इज़ लेस देन 1 मीटर, उससे जो बड़ी है वो है मोर देन 1 मीटर। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ टेबल, हाँ कुछ टेबल जो है छोटी होती है, लेकिन कुछ टेबल बड़ी भी होती हैं जो मोर देन 1 मीटर होती है। विड्थ ऑफ टेबल जो है वो लेस देन 1 मीटर होगी। विड्थ ऑफ डोर जो है वो लेस देन 1 मीटर भी हो सकती है, मोर देन 1 मीटर भी हो सकती है। लेंथ ऑफ डोर जो है थोड़ी बड़ी होती है, 2 मीटर के आसपास भी हो सकती है। तो ये होगी हमारी मोर देन 1 मीटर। सम एक्टिविटी 2, सम क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड अ 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास, यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर वॉल। तो यहाँ पर 1 मीटर इन्होंने दीवार पे मार्क कर दिया है, तो पता चल जाएगा कौन जो है बच्चा है 1 मीटर से बड़ा है और कितना बड़ा है। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप अपने फ्रेंड्स की जो हाइट है वो मेजर कर सकते हैं। भाई शंभू जो है कितने मीटर का है, ठीक है, या कितने सेंटीमीटर का है। फॉर एग्जांपल 100 से भी ऊपर हो सकता है वो, 130 सेंटीमीटर का भी हो सकता है कोई, है ना, 100 से ऊपर भी वो जा सकता है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर और मोर और लेस देन अ मीटर, तो 1 मीटर से वो कितना ऊपर है कितना नीचे है। मीटर आपने निशान लगा लिया कि भाई ये जो है 1 मीटर का हमने दीवार पे निशान लगा लिया, और कोई किसी बच्चे को खड़ा किया आपने कि कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ तक कि कितना सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। सपोज 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 1 मीटर से वो 7 सेंटीमीटर
ज़्यादा है, तो उसकी हाइट हो गई 1 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेट मी सी इफ़ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर। ये देख रहा है कि मैं मीटर से ज़्यादा हूँ। यस, देखो इसका ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए, तो मीटर के से ऐसा लग रहा है, अगर ये मीटर का निशान है तो ये मीटर से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये भी टॉलर देन 1 मीटर है। सेंटीमीटर्स और मीटर, विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स। तो हम यहाँ पर हमें ऐसे ही दिमाग लगाना है कि कौन सा सेंटीमीटर है कौन सा मीटर है। विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन कैसे नापेंगे हम, छोटी ही है तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही लेंथ ऑफ प्रगति पगड़ी वोन बाय सिख, सिख के जो सर पे जो पगड़ी बांधते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो सिख के ऐसे पगड़ी बांधते हैं, तो वो बेटा काफ़ी बड़ी होती है, 5 मीटर के आसपास होती है, तो उसको हम नापेंगे मीटर में। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, लेंथ ऑफ बनाना, ठीक है। वेस्ट ऑफ एलिफेंट, हाइट ऑफ शुगर केन, डेप्थ ऑफ वेल, कुएँ की गहराई, हाइट ऑफ योर मदर, डिस्टेंस फ्रॉम योर क्लासरूम टू स्कूल गेट, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया तो मीटर में ही आएगा। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, आपके पिता की जो आर्म है यानी हाथ है, तो वो मेजर करना है। तो बिना मेजर करे आप बता सकते हो हाँ कि भाई ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो हम सेंटीमीटर में ही नाप लेंगे, क्योंकि लेस देन 1 मीटर है ना, 1 मीटर से लेस देन है, तो फिर वो हम वैसे ही नाप लेंगे। किस में नाप लेंगे, सेंटीमीटर में नाप लेंगे। ट्रिप टू आगरा, मैरी एंड बाईचंग are going with her family to Agra. They get down at Agra Cant railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort. Again in a rickshaw. In the afternoon, they take a bus to go to फतेहपुर सिकरी। तो यहाँ पर ये जो है ट्रिप है आगरा की, ये देखिए यहाँ पर ही घूम रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, 1 मीटर से ज़्यादा हो जाता है। 1 मीटर मतलब अगर आप एक कदम रख रहे हो लंबा सा, तो वो 1 मीटर के आसपास हो सकता है। 2 कदम के अंदर आप 1 मीटर आराम से चल सकते हो, 2 कदम। लेकिन कुछ इस डिस्टेंस जो है 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये 1000 मीटर हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं 1 किलोमीटर। आपने सुना भी होगा कि मेरा स्कूल जो है 1 किलोमीटर दूर है, या किसी का स्कूल 2 किलोमीटर दूर होता है उसके घर से, या फिर कोई सिटी दूसरी सिटी से 50 किलोमीटर दूर हो जाती है, कोई 100 किलोमीटर दूर भी हो जाती है, 1000 किलोमीटर भी दूर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी जो है दिल्ली से जा रहा है कन्याकुमारी, ठीक है, तो उसको वो पड़ेगा 3300 किलोमीटर के आसपास, 3300 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिल्ली से मान लो आसाम जा रहा है, तो उसको 2200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम छोटी यूनिट में भी नापते हैं, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी यूनिट में भी नापते हैं। छोटी यूनिट जैसे कि हमारा हो गया बहुत छोटी, सब बहुत छोटी, मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर जब 10 मिलीमीटर हो जाते हैं कंप्लीट, तो वो हमारा बना देते हैं 1 सेंटीमीटर। और जब ये 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा बना देते हैं 1 मीटर। और जब 1000 मीटर कंप्लीट होते हैं, तब हमारा बना देते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो है काफ़ी यूनिट लंबी है, और ये ज़्यादातर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे यहाँ से दिल्ली से आगरा नाप रहे हैं, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, ठीक है, कितना किलोमीटर भाई, 200 किलोमीटर है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को नापने के लिए किलोमीटर यूज़ होता है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, ये देखिए आगरा कैंट से ताजमहल 5 किलोमीटर है, ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। तो आप यहाँ पर ये देखना है आपको कि कौन सा दूर है। यहाँ पर डिस्टेंस दे दिए गए हैं, किसका कितना है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं कौन सा पास है कौन सा दूर है। यहाँ पर सबको आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, कौन सा, फॉर एग्जांपल दिस इज ताजमहल, ये देखिए ताजमहल से आगरा फोर्ट जो है 2 किलोमीटर है। तो आप ये देख रहे हैं ये ताजमहल है, और आगरा फोर्ट कहाँ है, ये आगरा फोर्ट, ये जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर है।
और आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी, ये आगरा फोर्ट है, ये फतेहपुर सिकरी है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जाना है तो 40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा। विच ऑफ दिस इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पास क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। रेलवे लाइन के पास कहाँ है, ये रहा रेलवे लाइन, बाबरपुर फॉरेस्ट ये रहा, या ताज फॉरेस्ट। तो ये रेलवे लाइन तो ये रही, रेलवे लाइन के पास जो है बाबरपुर फॉरेस्ट ही होगा। ये बाबरपुर फॉरेस्ट जो है पास है, ये रही रेलवे लाइन। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये बाबरपुर फॉरेस्ट है और ये ताज फॉरेस्ट है। तो रेलवे लाइन तो ये रही, तो रेलवे लाइन के पास कौन सा है, बाबरपुर फॉरेस्ट ही पड़ेगा। इस टाइप के जो है सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आगरा फोर्ट और ताजमहल। रेलवे स्टेशन के पास क्या पड़ेगा, आगरा फोर्ट पड़ेगा या ताजमहल, वो आप देख सकते हैं। विच इज़ क्लोजर टू यमुना रिवर, तो यमुना रिवर के क्लोजर मतलब पास में क्या पड़ेगा, ताजमहल पास पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, वो देख सकते हैं आप मैप से। मैच द करेक्ट लेंथ, तो यहाँ पर हमें लेंथ जो है करेक्ट लेंथ जो है मेजर करके यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो ये देखिए 2 किलोमीटर्स तो बड़ा होता है ना, यानी डिस्टेंस होता है। ये देखिए तो डिस्टेंस जो है ये वाला, ये डिस्टेंस ज़्यादा है स्कूल का, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, किलोमीटर में। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बड़ा डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर में जाएगा। दूसरा छोटा, बहुत छोटा, यानी 1 सेंटीमीटर है। देखो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, हमारा नेल होता है, 1 सेंटीमीटर का नेल होता है। साड़ी और पगड़ी है ना, वो 5 मीटर के आसपास होती है। 1 मीटर के आसपास क्या तो होता है, इसकी चाइल्ड की हाइट, ठीक है, वो 1 मीटर के आसपास। उसके बाद क्या बचा, लेंथ ऑफ वॉर्म, ये 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो ऐसे में मैचिंग कर देनी है। The long tail competition. The animal in this picture had a competition. The animal who had the longest tail won the prize. Now, who do you think won the first prize and who won the second? Just guess the length of the longest tail. तो यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं भाई इसकी टेल ज़्यादा बड़ी है, इसकी है, इसकी है या इसकी है, ठीक है, और आप बता सकते हैं। उसके बाद आप मेजर भी कर सकते हैं स्केल से और बता सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलेगा और सेकंड प्राइज़ किसको मिलेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बाय बाय।